विक्टिम कार्ड प्ले करके बड़ा अच्छा लगता है ना। मैंने भी किया है अपनी ज़िंदगी में बहुत बार, झूठ नहीं बोलूँगा। सभी को अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है खुद के सारे जो ब्लेम है वो किसी और पे डाल दो और ख़ुद फ्री हो जाओ। जैसे कोई खुद गलती तो कर ही नहीं सकता, मैं तो दूध का धुला हुआ हूँ एक्सेट्रा। सभी को आजकल विक्टिम कार्ड प्ले करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि ट्रेंड बन चुका है। सबको मतलब कैसे भी हो करना ही है। मेरी गलती नहीं है, किसी और की गलती है। लेकिन विक्टिम कार्ड जब आप प्ले करते हो तब आप ये भूल जाते हो कि आपके साथ भी कोई ऐसा कर सकता है, राइट। आपके ऊपर भी सारा का सारा ब्लेम कोई डाल के चला जा सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते। कॉन्सिक्वेंसेस एंड चॉइसेस, अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। होना ये चाहिए था कि आप जो गलतियाँ करें उनसे आप सीख लें और ज़िंदगी में एक अच्छे इंसान बनने की ओर एक कदम और आगे बढ़ जाए। इवोल्यूशन भी यही कहता है ना कि कोई जीव गलती करता है तो उस गलती से सीखता है, अगर ज़िंदा बच गया तो। और वो चीज़ से सीखने के बाद वो आगे बढ़ जाता है, फिर उसकी नेक्स्ट पीढ़ी या नेक्स्ट नस्ल सीखती है और वो गलतियाँ नहीं दोहराई जाती। विक्टिम कार्ड जब प्ले होता है तो ये आउट ऑफ द विंडो हो जाता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। हम इंसान सच में चीज़ों का बेड़ा गर्क करने में उस्ताद है। आई मीन वी रियली नो हाउ टू फक थिंग्स अप। आपकी जो गलतियां है वो आप भले ही किसी दूसरे के माथे पे रगड़ के चले जा सकते हो, लेकिन इससे किसी का भला नहीं होने वाला। आप लॉन्ग टर्म में तो कुछ भला नहीं करोगे। शॉर्ट टर्म गेन शायद हो जाए, मगर लॉन्ग टर्म गेन कुछ होने वाला नहीं है। हमारे यहाँ मतलब विक्टिम कार्ड प्ले करने का एक बहुत पुराना रिवाज है। ये आज भले ही पीक पे है, लेकिन शुरुआत आज से तो नहीं हुई। बहुत सालों पहले से ही, दशकों पहले से ही ये सब चलता आ रहा है। हम गलतियाँ करें और जब कोई सवाल उठाए तो कह दे कि हाँ, यहाँ पे बहुत सारे आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया था, इसलिए ये हो गया, वो हो गया, सोने की चिड़िया थी, लूट के ले गए, हम तो मासूम लोग थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, राइट। और ब्रिटिश आए, ब्रिटिशों ने आक्रमण किया, 200 साल तक रहे, सब कुछ ले गए और हम तो मासूम लोग हैं, हम क्या करते, हम तो भेड़ बकरियाँ थे। जैसे कि हमारा कुछ इंटरनल स्वार्थ था ही नहीं। उन्होंने वो ले गए और हम देखते रह गए। ऑफ कोर्स हमारा भी स्वार्थ था, इसलिए हमने अलाउ किया। आपके घर से तो कोई चोरी नहीं कर सकता ना, पर आप नहीं चाहते कि वो चोरी करे। आप मेक श्योर करोगे, काउंटर मेजर्स रखोगे कि कोई घुस ना पाए आपकी जगह पे। तो ये बात ही वैसी ही है कि मैं गलतियाँ करूँ लेकिन इसका भाग मुझे ना लेना पड़े। कुछ दिनों पहले एक सेम केस हुआ था। एक एसडीएम का, शायद हाँ, एसडीएम का एक फीमेल एसडीएम थी जिन्होंने एक अपने हस्बैंड को मतलब थ्रेटन किया आफ्टर वो एसडीएम बनी। और बहुत सारे लोगों ने उस फीमेल एसडीएम को भी गाली दी, दोषी ठहराया। मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन जो मेन बात है वो उससे लोग चूक गए। मेन बात ये थी कि ऐसा तो नहीं हो सकता था कि एसडीएम बनने के बाद ही ये सब शुरू हुआ। उनकी शादी के बाद चीज़ें क्लियर होती आ रही थी, राइट। ऐसा तो नहीं है कि वो एसडीएम बन गई, सोमवार को एसडीएम बन गई और मंगलवार से ये सब शुरू हो गया। इसका तो ट्रेलर तो शादी के बाद ही हस्बैंड को दिखा होगा
थोड़ा बहुत शायद झगड़ा करती थी या थोड़ी थोड़ी बातों पे नाराज़ हो जाती थी, लेकिन हस्बैंड ने ये सारी बातों को इग्नोर करना समझा, क्योंकि उस पर लालच था ना कि मेरी बीवी एसडीएम बनेगी तो मेरी ज़िंदगी सेट है बॉस। तो लालच था, लेकिन जब चीज़ें वैसी नहीं हुई अकॉर्डिंग टू प्लान, तब ये रोना धोना शुरू हो गया, हाय हाय इसने ये किया, इसने वो किया। अगर पहले दिन से ही बंदे ने रेड फ्लैग देख के ये सब बंद कर दिया होता तो शायद उसके साथ ये सब नहीं होता। और हमारे साथ भी ये सब होता है, रिलेशनशिप में आने के बाद बहुत सारों के साथ ऐसा होता है। अरे इस लड़की ने ऐसा कर दिया, उस लड़के ने ऐसा कर दिया। जब वो इंसान रेड फ्लैग दिखा रहा था तब तुमने इग्नोर कर दिया, क्योंकि तुम्हारा स्वार्थ बीच में आ रहा था। नहीं नहीं, किया तो भोली है, भोला है, नहीं जानता, वगैरह वगैरह। और बाद में जाके ये जब रेड फ्लैग जमा होते गए, एक दिन रेड फ्लैग का बार आ गया, देन यू आर शॉक्ड, अरे ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो अगर लालच को तुम साइड में रखो तो सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। इस बंदे के साथ भी ऐसा ही हुआ। अगर वो पहले दिन से ही लालच को साइड में रखता तो ये सब होता ही नहीं। लालच की वजह से उन्हें ये सब किया और बाद में इसका नतीजा भुगतना पड़ा। एक देश है जापान, उसके ऊपर तो एक नहीं दो दो एटॉमिक बम गिरे, लेकिन आप देखोगे कि वो देश कभी झुका नहीं। आज दुनिया का 3rd प्लेस पे है वो जीडीपी में। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बहुत कुछ होता है वहाँ पे। जापान ने भी कुछ गलतियाँ की है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो दूध का धुला हुआ है, लेकिन हमें सीख लेनी चाहिए कि आप विक्टिम मेंटेलिटी करोगे तो ये सब होगा ही। हाँ, यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि ज़्यादा बड़ा गुनहगार कौन है, वो जो शराब बेचता है या वो जो शराब पीता है। आप इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। आप सबको दूध पिलाओगे और सोचोगे कि वो आपकी घर की रखवाली करेगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला ना। आप ही डिसअपॉइंट होंगे और नुकसान आपका ही होगा। तो इन लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ। सो विक्टिम मेंटेलिटी को कभी साथ में मत रखो। हाँ, हमारा ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और सबको सामान नहीं मिलता। कोई भूखा घूम रहा है तो कोई केक पार्टी करके, वो केक मर्डर ना केक पार्टी ऐसा कुछ कहते हैं ना, वो सब करके खाना वेस्ट कर रहा है। तो दुनिया में एक भारी इनइक्वालिटी आपको दिखेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप विक्टिम कार्ड प्ले करोगे और फिर कहोगे अरे ज़िंदगी ने मुझे बहुत सताया है तो मैंने ये कर दिया। गरीब था इसलिए मैंने लूट मार शुरू कर दी, खून खराबा करने लगा। ऐसा नहीं होता ना। थैंक यू।